नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे बहुत तेज़ी से धूम मचाने वाले शो अर्तुगरुल गाजी यानी कि दिरलिस अर्तुगरुल। दोस्तों ये शो जो था वो 2014 में रिलीज़ हुआ था। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ डीडी नेशनल है तो तुर्की में टीआरटी टीवी है जो कि वहाँ का नेशनल चैनल है। ठीक है, वो उसी चैनल के ऊपर प्रसारण उसका हुआ था। लेकिन अपने देश में तो वो लोकप्रिय बहुत था ही, लेकिन अब जब उसकी उर्दू में डबिंग हुई और इंग्लिश में डबिंग हुई तो वो और ज़्यादा धूम मचाने लगा। ये जो शो है ये मेनली बना हुआ है ओटोमान एम्पायर, आपने सुना होगा, सल्तनत उस्मानिया। ठीक है, उस्मानिया जो सल्तनत थी उसके पहले के जो जिन्होंने नींव रखी थी उसी के ऊपर ये शो आधारित है। जो ओस्मान थे वो ओटोमान एम्पायर के पहले शासक थे। उन्हीं के पिता अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के पिता सुलेमान शाह जो कि पहले सीज़न में एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे। लेकिन ये जो पूरी कहानी है दिलोरिस अर्तुगरुल की, वो पूरी की पूरी सेंट्रलाइज है किसके ऊपर? अर्तुगरुल के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जाबाज इंसान है। और ये जो पूरा शो है ये बिल्कुल रियल है, मतलब इसमें कुछ भी बनावटी नहीं डाला गया है। बिल्कुल ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ये जो शो है ये पूरी तरह से रियलिटी पे बेस्ड है। और ये शो मतलब कि इंग्लिश में जब आया था तो इसका नाम था रिकरेक्शन अर्तुगरुल, और जो उर्दू में इसकी जो डबिंग हुई है उसका जो नाम था वो था अर्तुगरुल गाजी, सिंपल। जो इंग्लिश में डबिंग हुई है जिसका नाम है रिकरेक्शन, वो नेटफ्लिक्स पे इस समय अवेलेबल है। लेकिन अभी जो उर्दू में हुई है, ठीक है, जो अभी चर्चा में आया है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और मतलब कि इसने पूरा का पूरा बदल के रख दिया, पूरा इतिहास ही। अर्तुगरुल गाजी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है सबसे ज़्यादा व्यू आने के मामले में। लगभग 300 करोड़ से भी ज़्यादा व्यू इस सीरीज़ पे आ चुके हैं। और ये सीरीज़ जो है 39 लैंग्वेज से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में डब हो चुकी है अर्तुगरुल गाजी की। सीरियसली ये पहली बार इतिहास में हुआ है और ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल बन चुका है, जिसकी शुरुआत आम तरीके से हुई थी लेकिन फिर धीरे धीरे इतना ग्रो कर गया कि अब इसके पता है कितने सीज़न आ चुके हैं? 5 सीज़न केवल दिरलिस अर्तुगरुल, यानी कि जो कि केवल अर्तुगरुल के ऊपर आधारित कहानी है, उसके ऊपर 5 सीज़न आ चुके हैं। और पूरे सीज़न में 150 एपिसोड हैं जो कि 2 से ढाई घंटे के बीच के हैं। और नेटफ्लिक्स ने इन्हें भाग में तोड़ कर 42 से 44-45 मिनट तक का किया है। ओके, और यही चीज़ पाकिस्तानी नेटवर्क ने भी की है जिन्होंने इसकी डबिंग की है। उन्होंने भी एक एपिसोड को 45 से 50 मिनट के दायरे में तोड़ा है, जिससे कि बहुत ही लंबा इसकी फ़हरिस्त बन गई है एपिसोड की। और जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल एपिसोड्स हैं टोटल 448 हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसमें लीड रोल कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अर्तुगरुल गाजी जो कि इस शो के दिल हैं। और फिर आती हैं हलीमा सुल्तान जो कि अर्तुगरुल गाजी की वाइफ हैं, बीवी हैं, जो कि सेल्जुक सल्तनत की शहज़ादी थीं। उनके पिताजी का मर्डर हो गया था, फिर उन्होंने शादी की थी। वैसे तो ये जो हलीमा सुल्तान थी ये अर्तुगरुल को शिकार करते समय मिली थी। इनको सलेबी जो थे उस समय उनके दुश्मन, वो इन्हें लेके जा रहे थे बंदी बना के, तो अर्तुगरुल ने इन्हें बचाया था, तब इनकी मुलाकात हुई थी। और ये जो शो है ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, बिल्कुल तूफ़ान की तरह ये आ चुका है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है, देखिए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का गेम्स ऑफ थ्रोन्स है, और मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर धर्म के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब 300 करोड़ से भी ज़्यादा व्यू आए हैं, तो 300 करोड़ मुसलमान तो इस पूरी दुनिया में हैं भी नहीं, है ना। हर धर्म के लोग इसे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं पूरी दुनिया के इतने सारे लोग इसे, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो एपिसोड्स इसके आए हुए हैं ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, उसके बाद इंडिया है, फिर तुर्की एंड सो ऑन। और इसकी जो धूम है ये साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी पहुंच चुकी है।
और अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, मतलब मेन फैक्टर्स आप कह सकते हो उसे। सबसे पहली बात कि इस शो में किसी के भी प्रति मतलब कि हार्ट रेट नहीं दिखाई है, घृणा भाव नहीं दिखाया है, जो हिस्ट्री थी वही दिखाई गई है। जैसे कि कई शोज़ में होता है, भारत में भी आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर राजा को, एक पर्टिकुलर सल्तनत को टारगेट किया जाता है कि ये बुरी थी तो बुरी थी, बट ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री कुछ और कहती है और शो जो बनाए जाते हैं वो कुछ और कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा शो बना हुआ है, पूरी जो सीरीज़ है, ये बिल्कुल ट्रूथ चीज़ है, मतलब कि बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। इसमें ये नहीं दिखाया है कि इस धर्म का इंसान बुरा था तो इस धर्म का इंसान अच्छा था, बिल्कुल नहीं। जो फैक्ट थी वही चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, मतलब हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन एलेबरेट की गई है। और इसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस भी इन्वॉल्व थे कि पूरी हिस्ट्री इसकी जानने के लिए इनके जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर है ना, इन्वॉल्व रहे होंगे हिस्टोरियंस। ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल ड्रामा है तो इसमें हिस्टोरियंस का बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हो सकती है ना। बात को आप समझ ही रहे होंगे। तो ये हो गया पहला रीज़न कि ये शो इतना हिट हुआ। अब ये और दूसरे रीज़न्स क्या हैं, और दूसरे रीज़न ये हैं कि इसमें एक से एक बड़े से बड़ा कलाकार इसमें इन्वॉल्व है ना। जैसे कि आप इब्न उल अरबी के ही कैरेक्टर को ले लीजिए, वो जो है वो बहुत बड़े कैरेक्टर, एक तरह से एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। और जो सुलेमान शाह बने हैं, अर्तुगरुल के फादर और ओस्मान साहब के दादा, वो भी अपने ज़माने के बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। इसमें जितने भी लोग हैं, जैसे कि जिन्होंने अर्तुगरुल का रोल प्ले किया है, दूज़ेतान उनका नाम है, वो बहुत ही बड़े एक्टर हैं, है ना। इसरा बिल्गिक जिन्होंने हलीमा सुल्तान का रोल प्ले किया है, ये सब बड़े बड़े एक्टर्स हैं और इन एक्टर्स ने पूरे दिल से इसमें एक्टिंग की है, ठीक है। केवल पैसा कमाने के लिए नहीं किया है इन्होंने, इसमें अपनी पूरी जी जान लगा दी है। और इसमें ग्राफिक्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, ऑडियो, ग्राफिक, वीडियो, कैमरामैन एंड मैनी, है ना। और जो इसमें डायरेक्शन की गई है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त की गई है, सीरियसली देख के मज़ा आ गया। और इसका जो लोकेशन है, लैंडस्केप इफ़ेक्ट और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, मतलब कि इसको बिल्कुल एक जानदार शो बना देते हैं। मैं कहूँ तो इसको एक्सप्लेन करने के अल्फाज भी नहीं होंगे, मुझे लगता है इतना खूबसूरत शो ये बना हुआ है। और सेलिब्रिटीज़ ने केवल पैसे के लिए ये नहीं किया है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, है ना। और इस शो में नोमैड नाम के एक स्टंट टीम को भी हायर किया गया था, जो कि हॉलीवुड में मेनली काम करती है। सोचिए इतना, मतलब इसमें जान झोंकी गई है, बजट भी लगा होगा। और देखिए इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इसमें आती है। और मतलब कि ये जो शो है ये पूरी तरह से करिश्मा है, मुझे ये लगता है ना। और इसका रीज़न ये भी है कि छाती चौड़ी कर देने वाला इसका जो इतिहास है। अब अगर हम मुस्लिम्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मुस्लिम्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। मुस्लिम्स को हमेशा टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है। उन्हें हमेशा टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है, और जो राजा मुसलमान अच्छे थे उन्हें भी गलत राजा बताया जाता है। तो इन चीज़ों से खफा मुसलमान, जो कि अपने अच्छे और दयालु राजाओं को बुरे नज़रिए से देखने वाले लोगों से परेशान है, उसने पहली बार कोई ऐसा शो अपने हाथ में देखा जिससे कि बिल्कुल उनको अपने सही इतिहास का एहसास हुआ, है ना। कि बिल्कुल एक बिना बेखौफ एक योद्धा, इंसाफ पसंद इंसान। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इसके पॉपुलैरिटी पे, है ना। ये तो बात सच है यार, फैक्ट है ये चीज़। और आगे वाली जो बात है ये है कि इसमें डायलॉग्स जो हैं बहुत दमदार हैं, है ना। अब डायलॉग्स के लिए अगर आप कहोगे तो मैं अलग वीडियो बना ही दूँगा,
और नेक्स्ट बात, और इसमें जो है मानवीय मूल्य यानी कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आप ये मत सोचिए कि इसके अंदर केवल मार धाड़ दिखाई गई है, नहीं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है मानवीय मूल्यों को, मॉरल वैल्यूज़ को। और फिर नेक्स्ट बात आती है कि इसमें कोई भी मैच्योर कंटेंट नहीं है, मतलब कि जैसे कि लोग इसको गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप खूब जानते होंगे कि उसमें कितना ज़्यादा मैच्योर कंटेंट है, जिसे कि बच्चों के लिए बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। लेकिन इसका ये प्लस पॉइंट है कि इसे बच्चे भी देख सकते हैं, तो एक बड़ी मात्रा में बच्चे भी इसके व्यूअर्स हैं, है ना, बात है कि नहीं है। और ये जो कंटेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा दीनी चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब कि लोग दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत के लिए भी बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम शासकों के ऊपर बना है तो इसे केवल मुसलमान ही देख सकते हैं, नहीं, आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो और किसी भी रिलीजन के हो, इस सीरीज़ को आराम से देख सकते हो। किसी भी धर्म को इसमें आहत नहीं किया गया है, जैसा कि कई हॉलीवुड और बॉलीवुड और बहुत सारी सिनेमाज़ में ऐसा होता है कि किसी धर्म को उसमें आहत किया जाता है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें नहीं हैं। आज आप बॉलीवुड फिल्म्स में भी पॉलिटिक्स देख सकते हो, पॉलिटिक्स उसमें भी दिखाई जाती है, बेमतलब की पॉलिटिक्स, लेकिन नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें किसी भी धर्म को गाली नहीं दी गई है, आप किसी भी धर्म के हो आप इसे देख सकते हो। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। तो सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, बी हेल्दी।